सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बता रहे हैं कि ट्यूशन और स्कूल इस दोनों के बीच में कितना बाउंडेशन है, कितना का डिफरेंस है। तो बताते हैं कि आप जैसे कि स्कूल नहीं जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, तो आपको ट्यूशन में जो नॉलेज मिलेगा वो आपको बेसिक इसी थॉट से बताया जाएगा जो आप एग्ज़ाम में पास कर सकते हैं। और स्कूल में वो चीज़ पढ़ाया जाएगा जो आपको बेसिक से लेकर लास्ट तक आपको समझाया जाएगा, यानी डिफरेंशिएशन के साथ समझाया जाएगा और बहुत विस्तार से समझाया जाएगा। ट्यूशन में एक मास्टर सब सब्जेक्ट पढ़ाएगा, स्कूल में जाइएगा तो हर एक मास्टर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएगा। और इसके बाद बताते हैं जो टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो भी ट्यूशन चला रहे हैं, और जो प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं वो तो प्राइवेट ही पढ़ा रहे हैं, 10th 12th पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो हम बता दे रहे हैं जो आपको प्राइवेट ट्यूशन कोचिंग वाले पढ़ा देंगे, क्या वो गवर्नमेंट सरकारी वाले टीचर नहीं पढ़ा सकते हैं? क्योंकि आप 300 से 500 रुपया महीना दीजिएगा तो प्राइवेट वाला जो 10वां पढ़ के और इंटर पढ़ के खुद को मास्टर का रूप ले लेते हैं और मास्टर बन जाते हैं और पढ़ाते हैं। तब बताइए, अब जब हम 10वां पढ़ के हम खुद 10वां को पढ़ाएं तो हमारे अंदर में कितना नॉलेज होगा ये आप लोगों को पता होगा। हम 12th पढ़ के हम 12th के बच्चे को पढ़ाएंगे तो हमारे अंदर में कितना एक्सपीरियंस होगा ये आपको पता होगा। और जो मास्टर सरकारी मास्टर बनता है उसके अंदर में कितना एक्सपीरियंस होगा ये आपको जानना जरूरी है। वो पहले 1 से 10 तक ले पढ़ता है, पास करता है, फिर 10 के बाद 11 12 पास करता है, फिर बीए करता है, ग्रेजुएशन करने के बाद फिर उसके बाद कंपटीशन निकालना पड़ता है, बहुत सारा कंपटीशन निकालने के बाद वो मास्टर बनता है, तो उसका एक्सपीरियंस 0 हो गया। और जो प्राइवेट संस्था पढ़ा रहे हैं उसके वैल्यू लाखों और सैकड़ों में हो गया। ऐसा नहीं है, वैल्यू तो उसी को मिलना चाहिए जो गवर्नमेंट उसको आप 500 रुपया दे रहे हैं, उसको गवर्नमेंट 50,000 रुपया दे रहा है। तो आपको इससे भी समझना चाहिए, जब हम 300 रुपया देकर एक मास्टर से उतना हम उसको समझिए कि मास्टर तो अपने आप में वो तंग रहते हैं, इतना बोलते बोलते हरासमेंट हो जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं कि उसको मतलब पैसा के लालच में उतना बोलते हैं। और ये क्या, ये मास्टर सरकारी नहीं बोल सकते हैं, ये इतना आपको नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप लोग स्कूल को वैल्यू समझ लिए 0, क्योंकि वहाँ पढ़ाई कुछ भी नहीं होता। और ट्यूशन में 1 घंटा में आपको यानी कि अंबानी और करोड़पति और बहुत बड़ा महारथी बना सकता है। ये हो सकता है, कभी भी आपको उतना नॉलेज नहीं होगा जो एक स्कूल से मिल सकता है। इसीलिए हम आप लोग से सजेशन करेंगे, ट्यूशन आपको गाइडलाइंस के लिए पढ़िए, स्कूल कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि स्कूल से ही आपका भविष्य और ज़्यादा उज्जवल होगा। क्योंकि स्कूल पढ़िएगा तो आपको बहुत विस्तार से जानकारी प्राप्त रहेगा, ट्यूशन पढ़िएगा तो आपको शॉर्ट जानकारी रहेगा, क्योंकि एक मास्टर के पास 100 बच्चा रहता है, 200 300 बच्चा रहता है, वो कितना बच्चा को एडजस्टमेंट करेंगे एक मास्टर? बताइए आप कितना वो पढ़ा सकते हैं, कितना ज्ञान दे सकते हैं। ये नहीं हम कह रहे हैं कि ट्यूशन छोड़ दीजिए, ट्यूशन भी पढ़िए, लेकिन गाइडलाइंस के लिए। आप जो यहाँ स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा तो वहाँ पर आप समझिए, जानिए, वही आपको ना ज़्यादा कारगर होगा। आप तो एक ही मास्टर के ऊपर लोडेड रहते हैं कि हमारे हर एक सब्जेक्ट एक ही मास्टर कराएगा, तो वो ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं। कितना आपको समझाएंगे, कितना बच्चों को कन्विंस करेंगे? इसीलिए कह रहे हैं स्कूल भी कंटिन्यू कीजिए, ट्यूशन भी कंटिन्यू कीजिए, समय से समय दीजिए, क्योंकि आप उस तरह से समय नहीं दीजिएगा ना, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगा आगे एग्जाम समय। यही तकलीफ होना होता है, ट्यूशन पढ़े हुआ रहता है बच्चा, स्कूल कभी क्लास करता नहीं है, कॉलेज कभी करता नहीं है, तो सबको ये सब भाष लगता है। वही प्रोफेसर साहब बढ़िया अलग संस्था खोलेंगे, खाली फिजिक्स क्लासेस, केमिस्ट्री क्लासेस, तो उनके पास बच्चा जाएगा 5,000 10,000 सालाना पे करेगा, लेकिन स्कूल में नहीं जाएगा पढ़ने, क्योंकि वही प्रोफेसर साहब स्कूल में पढ़ाते, तो स्कूल में उनका वैल्यू क्या 0 हो जाता है। और जैसे संस्था प्राइवेट हो गया तो वहाँ पर जाने के बाद उसका वैल्यू 100 में हो जाता है। ये सब आप लोग बना के रखे हुए, क्योंकि संस्था को आप पढ़ाई से जोड़िए, पढ़ाई के हिसाब से चलिए, क्योंकि हर एक टीचर को सरकार पैसा देता है, तनख्वाह देता है। जो आप प्राइवेट में देना चाहते हैं उससे कई गुना सरकारी से भी उन लोग को आमदनी होता है। क्या उसमें आप लोग के लिए ही वो सरकार इन्वेस्टमेंट करता था? पढ़ना क्यों नहीं चाहते स्कूल में? पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा उस पर आप बोलिए, कि जो सर नहीं समझा रहे उसके ऊपर आप भी बोलिए कि सर हमको ये चीज़ बताइए, वो बताएंगे 110%। ट्यूशन भी कंटिन्यू रखिए, स्कूल भी कंटिन्यू रखिए, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा, नहीं तो बहुत सारा समस्या होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होने वाला है। क्योंकि आने समय में इतना शॉर्टेज पढ़ाई सब हो रहा है, आपको खाली पास मार्क के लिए पढ़ाया जाएगा, फिर क्या कीजिएगा? नॉलेज ही नहीं आपके पास में रहेगा, तो इसलिए नॉलेज के साथ में पढ़ना कोशिश कीजिए, स्कूल कंटिन्यू कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो पर। आप लोग के लिए हम इस तरह का मोटिवेशनल बात बताते रहते हैं और तरह तरह के टिप्स हिंट्स देते रहते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन आज से कंटिन्यू कीजिए ट्यूशन
और स्कूल दोनों आपको साथ में कंबाइन करके चलना है। खाली ट्यूशन से आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बस पास कर सकते हैं, नॉलेज नहीं आपके पास हो सकता है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का मास्टर स्कूल में रहता है और यानी ऑल सब्जेक्ट का मास्टर ट्यूशन में रहता है। तो आपको इससे अपने खुद को सोचना है, खुद को आपको डेवलप करना है, आपको खुद थिंकिंग इस पे करना है कि हमको कहाँ से अच्छा रिजल्ट आएगा। धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो में।